आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो खबर सुनने में आ रही है कि महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं। अनभक्त बोल रहे हैं कि राम के नाम पे कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह के नाम पर कमाओ। ओके, तो उन अनभक्तों से मैं इतना कहना चाहूंगी, बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूँ कि दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यमन और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं की तादाद लाखों की है जो वहां काम कर रहे हैं। अगर उन कंट्रीज ने भी बोल दिया कि अल्लाह के नाम पे कमाने की जरूरत नहीं है, तो कहाँ जाओगे तुम लोग? इसे कहते हैं फटे कोंडोम का हादसा। ना चोद बाप को बाप नहीं कहेगी, मामू को बाप कह देगी। अरे भाई हिंदुस्तान में रहकर बढ़ाई बहुत दूसरे देशों की कर रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अबे साले, हाइजीन एक समस्या है, जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। बहनें काफी शिकायत करती हैं कि डीटीसी बस वाले जल्दी रोकते नहीं है। तो ऐसे कुछ सामान्य से मुद्दे हैं जिन पे जनता को आशा है कि अगर कोई अच्छा काम करने वाला आएगा तो थोड़ी बहुत थी समस्या, पर अब धीरे धीरे जैसे कि अब जो पानी आ रहा है धीरे धीरे वो काफी अच्छा पानी आ रहा है। तो एक समस्या थी 15-20 दिन पहले, वो समस्या बिल्कुल थी, पर अब जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? तो इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये पी के तो हाथ ही नहीं आ रहा भाई साहब। ये तो कहाँ से भाग आया भाई। आप तो कह रहे हैं कि इस महल में क्या होता है? कुछ नहीं है, ये जो आदमी जो है ना, हमरे गोला पे बहुत प्रॉमिस किया था कि तोहरा गोला का भी लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, है ना। हमरे गोला पे तो बोला कि ये गोला पे हम वाइन दूंगा, वाइन। यहाँ तो दे रहा है, यहाँ पे एक दे दिया। हमरे गोला पे तो मिला ही नहीं कुछ। हम तो बहुत सारा प्रश्न लेके आए हैं पूछने इनसे कि कहाँ है हमारा वाइन, कहाँ है हमारा पानी, बिजली कहाँ है। सारा चीज हम बहुत बड़ा लिस्ट लेके आए हैं प्रश्न का, लेकिन मिल ही नहीं रहे गायब है कहाँ। अब जब हम गया हूँ यमुना नहाने, तो हमें मिल गए। हम तो निकल रहे थे यहाँ से, देखे थे बाप रे। यमुना देख के तो हम कंफ्यूजिया गए। पिछले वाला पीछे तो बिल्कुल निमस्त थे, हम तो क्या ये सब पहन लिए रंगीन। हम भी आए तो वही थे। अच्छा, तो यहाँ आके हमें गोला पे मिला है। अच्छा, चमकीला लोगों का कपड़ा देख के 18,000 जब सुने कि पुजारियों को मिलेगा तो हम पुजारी बन गए। पुजारी बने हो, गेटअप पुजारी का है। नीचे महिला है, ओहो, ताकि 2100 भी मिले। अरे साहब, ये 2100 के लिए है, ये 18,000 के लिए है। 18,000 के लिए है। बहुत बड़ा गेम किए हैं सर, क्या कहेंगे? रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पाती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। ये साला जात से चमार, दिल से मुसलमान और बुद्धि से गंवार है। वो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसा ही है ये। अब इनकी औकात नहीं है कि मुसलमान पैगंबर पर या कुरान पर कोई टिप्पणी कर दे।
हिंदू बैठकर तमाशा देखते हैं केवल, बस कुछ कर नहीं पाते। और लोग स्टेटमेंट का वाहवाही लेते हैं इंस्टाग्राम पर फैला फैला के। इनके हिसाब से, इन मूर्खों के हिसाब से गंगा में पाप करने वाले नहाने जाते हैं। पता नहीं किस मादड़ चोद ने इन्हें वकील की डिग्री दे रखी है। पांडवनगर का निवासी हूँ। खड़े हो क्या? पांडवनगर राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार बल्लू है। अच्छा सर, मैं पिछले वर्ष ऐसा बीमार हुआ कि मेरे पास घर में एक पैसा नहीं ना कुछ, और आपके विधायक ने सर एक कॉल किया था, मेरा गंगाराम में इलाज करवाया। सर मेरे को दूसरा जीवन दे दिया उन्होंने। आपके आशीर्वाद से मैं आपका और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो कि मेरे को अटैक आया था सर। क्या हो गया था आपको? अटैक हार्ट अटैक हो गया था? छाती में ज्यादा वो हो रहा था दर्द, तो मेरे को अटैक आ गया था सर। मेरे नजदीकी हॉस्पिटल में उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने सरकारी के लिए बोल दिया राम मनोहर लोहिया लेके चले जाओ। लेकिन सर मैंने वैसे ही, नंबर था मेरे पास विधायक जी का, मैंने उनको कॉल किया। मेरे से पहले विधायक जी वहां खड़े मिले मेरे को, बहुत मेरे से पहले पहुंचे हुए थे जी, और उन्होंने हमारी फ्री में इलाज करवाया सर मेरा। बहुत अच्छा। अगर प्रेम की बात की जाए ना भाई, तो हमारा आगरा का ताजमहल ही हमारी प्रेम की निशानी है। अगर आगरा का ताजमहल तुम्हारी प्रेम की निशानी है, तो अयोध्या का राम मंदिर भी तुम्हारे बाप की निशानी है। उसे भूलना मत। घर के आप शेर हो, मर्द हो। हाँ। ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि चलेगा। एक घर का हेड मर्द होता है, ये पक्की बात है। नहीं, वो नहीं रहे तो माँ होती है फिर। ठीक है, माँ नहीं होती तो फिर बच्चे। तो क्या वाइफ हो सकती है हेड हस्बैंड के होते हुए? हो सकती है। हाँ। क्योंकि वाइफ के बगैर वो हेड हो ही नहीं सकता। नहीं तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है? जो आप इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया सर। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। हाँ ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लव योर ऑनेस्टी। किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार देगी। नेवर गिव अ पावर टू वुमन। Give them respect, love and honor. Why not give them power? Because they will destroy everything around. Why? They're very hungry power. Why? ऐसा क्या उनके अंदर? ऐसा क्या उनके अंदर? Very hungry. I have seen mothers and ladies when you give them power, they hold everything for themselves. कि जितने बाबे हैं ना आपके पास, उनके पास ये लेडीज ज्यादा जानती है। क्यों? Give them power. मेरे हस्बैंड को मेरे बस में कर दो, मेरे बेटे को मेरे बस में कर दो। Do you think biologically they have something in them in which they can not exercise good power? वो उनसे पावर संभलती नहीं? क्या बायोलॉजी? ये देखो 16 की छठी ड्यूटी। डीएम कहते हैं कैश लेकर आओ। कहाँ से कैश आएगा? ये देखो, बना ले भाई। ये देखो सारे फ्री पास। कैश वाले, इतनी सवारी में कैश वाले मात्र जो है 10-15 होंगे, बाकी सारे फ्री के। और बस फुल है, बिल्कुल हाउसफुल है। ये देखो, और कहता है टारगेट पूरा करो, 3000 लेकर आओ। कहाँ से लेकर आएंगे? 500-600 रुपए आ जाए, बहुत बड़ी बात है। दूसरा चक्कर तो पूरा खाली जाता, कोई सवारी नहीं होती 10 बजे के बाद। ये देखो, दिखाई दे रहा है ना सभी को? और इन सबको 1 किलोमीटर ही जाना है, बस 1 किलोमीटर ओनली इन सभी को। कैश कहाँ से आएगा? हमारे पास मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कैश लेकर आओ। सही बोल रहे भाई, बिल्कुल। मैं सुसाइड कर लूंगा, इसको रिस्पॉन्सिबल जो टारगेट रख रहा है वही होगा। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब्दुल की टांगे ही टूट गई। अरे पंचर पुत्रों समझ जाओ, ये अब टीपू भैया वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, जहां आजम खान जैसे छुटभैये नेता एसडीएम से जूता पुछवाने का ख्वाब देखा करते थे। जिस टांग में तुम जूता पहनोगे ना, वो टांग ही तोड़ दी जाएगी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में है अब महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो अब्दुल की टांगे देख लो। कोई पोस्ट नहीं करूंगा कभी, गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे। अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट साहब। जो लोग कमेंट में आकर हमें अंधभक्त बोलते हैं ना, तो भैया वही बोलते हैं अंधभक्त भी हमें।
जिनके इरादे नेक नहीं और जिनके बाप एक नहीं। जय श्री राम। हमारे लोगों पे आरोप लगता है, अरे सबसे ज्यादा बलिदानी हम लोग हैं, हमने कितने बलिदान नहीं कर दिए। अबे जा, तुम लोगों से ज्यादा हमने बलिदान किया है। अरे तुमने घंटे का बलिदान किया, एक नाम बता दो मेरे को। एक नाम? एकलव्य ने द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में अपना एक अंगूठा काट कर दे दिया था। एक नाम हो गया, और बताओ। दूसरा, रावण ने शिव की भक्ति में अपना एक सर काट कर दे दिया था। 2 नाम हो गए, और बताओ। और भी हैं बहुत सारे, याद नहीं आ रहे। बस निकल गई हवा, 2 ही लोग हो पाए। अरे हमें देख लो, हमारी पूरी कौम ने अपने खूंटे कटवा दिए। खूंटे? ये वाले? ये वाले नहीं, समझ जाओ। डस्टबिन घोटाला, बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन ही क्या बोला तूने? LID घोटाला, PPC घोटाला। अच्छा ठीक है। व्यवस्था नियुक्ति घोटाला। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। साथियों, उत्तराखंड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि इस महीने से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू होने वाला है। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि ये कदम राज्य में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा और इससे किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म किया जाएगा। उत्तराखंड के इस फैसले का असर पूरे देश में होगा। यह कदम भारत में समान अधिकारों की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा कानून लागू हो जाएगा कि जिसमें कोई भी किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति विशेष का हो, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। अपनी राय इस बारे में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। केरल में कर्नाटक सीमा पर एक हिंदू व्यक्ति मंदिर के पास एक चाय नाश्ते की दुकान चलाता है, जहां एक ईमान वाला जिलाल चाय पीने आया और फिर मौका पाकर पास में गुथी हुई मैदा में सूसू कर देता है। तो जिलाल के मुताबिक उसका ये फर्ज है कि वो काफिरों के जिस्म में अपना थूक, सूसू, पॉटी, पसीना आदि किसी भी तरीके से पहुंचाए। और अब अगर इस पर हम कुछ कहेंगे तो जिलाल के कर्तव्य से खुश होकर जिलाल के भाई लोग कमेंट में भाईचारा निभाते दिखेंगे और काफिर को ही गाली देंगे कि आखिर जिलाल के इतने अच्छे कारनामे पर ये जिलाल को गलत क्यों कह रही है। गाय का सुसु पीने वालों कहकर मजाक उड़ाने वाले जिलाल के सुसु कांड पर सीरियस और सपोर्टिव नजर आएंगे। यकीन ना हो तो कमेंट बॉक्स चेक कर ले। ये बहन रोशनी कुशल है, हमारे जैसा ही वीडियो ऑडियो बनाती थी, मस्त अंग्रेजी एक्सेंट में। कहने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। फिर चुनावी लहर में एक आध 2 फोटो इन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ खिंचा ली, तो फिर इनको नेता बनने का भूत सवार हो गया। बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर इन्होंने बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक झापड़ जड़ दिया। अब कोर्ट में वह बलात्कार का आरोप जो था, धमकी वाला आरोप, वो साबित नहीं हो पाया। 40 दिन से रोशनी मैडम फरार है। 40 दिन से इनका पति, इनका भाई और 5 कर्मचारी इनके टीम के जेल में सड़ रहे हैं। अब बनारस कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। तो बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ब्लॉगर को ब्लॉगर ही रहना चाहिए। वीडियो बना रही थी तो बनाती रहती, इतनी उम्र नहीं थी कि नेतागिरी करती। बंधुओं, 70 सालों से ये तो पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को किसने मारा और क्यों मारा, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता। हलाला हलाला हलाला। कुछ लोगों ने इस शब्द को इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। आज मैं आपको बताती हूँ हलाला होता क्या है। हलाला का मतलब होता है इस्लाम में, अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो जाते हैं तो इस्लाम उनको दोबारा से एक होने की इजाज़त देता है। अगर वो बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर के पास आना चाहती है तो वो किसी और से पहले शादी करेगी, प्रॉपर निकाह होगा और निकाह के बाद अगर उसके दूसरे शौहर की मंजूरी होगी उसको तलाक देने की तो वो तलाक लेगी और इद्दत करेगी 4 महीने की। उसके बाद वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है।
शमा, जब से तुम इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आई हो, तो सनातन धर्म में तुम इतने दिन से रह रही हो, तो तुम्हें अच्छा लगा ही होगा, आई होप। तो क्या तुम्हें अगर मौका मिले सनातन धर्म छोड़ के फिर से इस्लाम धर्म में जाने का, तो क्या तुम इस्लाम धर्म में जाओगी? कभी नहीं जाऊंगी मैं तो। वही अगर मुझे मौका मिले, क्या मुझे मौका ऐसा ना ही मिले, मैं तो हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका कभी ना मिले कि फिर से मुझे इस्लाम धर्म में जाना पड़े या फिर मुझे वैसी चीजों को सामना करना पड़े जो मैं कभी लाइफ में करना ही नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं सनातन धर्म में आकर के वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे जैसी लाइफ चाहिए थी मैं वैसी लाइफ जी रही हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिए।